पैसा अटक गया ना। तो ये जो कंपनी का जो आप बोल रहे हैं ना 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी का बोझ, ये सिर्फ सरकार के कंधे पर ही नहीं है, बल्कि ये कंपनियों के माध्यम से दिया गया, तो कंपनियों के कंधे भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों से चल रहा है, CSCP ने भी रिकमेंड किया कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10-11 करोड़ किसानों का हमारे पास लैंड रिकॉर्ड भी आ गया, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल भी है, तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है डायरेक्ट सब्सिडी देना। सब्सिडी एक वक्त हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। तो ये जो सरकार की कोशिश है, इस पे अभी कुछ कंक्रीट तो नहीं आया, लेकिन कोशिश जारी है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तमाम जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं 400-450, उसका आप नेतृत्व करते हैं, तो आप लोगों का क्या मत है? ये जो डायरेक्ट सब्सिडी है ये होना चाहिए, ये किसानों के लिए तो फायदेमंद दिखता है, क्या ये कंपनियां भी इसके स्वीकार करेंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं सोसाइटी में फैलाए गए कि कंपनियों का जो संगठन है या जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी लॉबी इसे होने नहीं देना चाहती। तो आप इसके DG हैं, सारी कंपनियों जो संगठन है, आपका क्या मत है? कंपनियां क्या चाहती हैं? उस भ्रम को थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप दूर करिए कि आप लोग इधर हैं या इधर हैं। देखिए, ये भ्रम की स्थिति फैलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर कंपनियां, अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को होता है तो फर्टिलाइजर कंपनियों से ज़्यादा खुश कौन होगा? आज सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी के माध्यम से दी जा रही है, किसान को तो सब्सिडी का पता ही नहीं है। 50 रुपए किलो का यूरिया किसान को तो 5.5 रुपये मिल रहा है, लेकिन 45 रुपए की जो सब्सिडी है वो तो कंपनी के द्वारा दी जा रही है, कंपनी के थ्रू माध्यम से, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार आज की सब्सिडी का पैसा आज तो देती नहीं है, तो कंपनी का तो पैसा, क्योंकि सरकार आज की सब्सिडी आज ही वापस नहीं करती, तुरंत नहीं दे रही है। तुरंत नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सिस्टम है, PFMS बहुत बड़ा सिस्टम है, और ये बहुत बड़ा देश है, इतने व्यापक देश में, विशाल देश में तुरंत तो एक बटन दबाई और हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए आपको स्पष्ट बता दूं कि कंपनियों ने इसका कभी विरोध नहीं किया। अच्छा, कंपनियों ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को क्यों दे रहे हो या नहीं देना चाहिए, हमारे माध्यम से ही करो, ये कभी भी नहीं कहा कंपनियों ने। कैसे कहेगा बताइए? अगर कंपनियों का पैसा अगर 6 महीने या 8 महीने अटका रहता है तो उनके लिए तो नुकसान है ना। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब भी हो, आदरणीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं या भारत सरकार के प्रयास जारी है, मैं भी सरकार का हिस्सा रहा हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ इसमें करने में दिक्कतें हो सकती है, आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है। किसान की व्याख्या और फिर किसान कौन है? आज तो जैसे मेरी खेती मेरे गाँव में, लेकिन मैंने तो बटाई में दे रखी है, आपकी खेती होगी तो आपकी खेती पे कोई और कर रहा होगा। तो अभी जो लैंड कल्टीवेट कर रहा है वो कोई और है, लैंड का ओनर कोई और है, सब्सिडी किसे जाएगी? खाद का इस्तेमाल तो वो बंदा कर रहा है जो खेती कर रहा है, या बटाईदार है तो आधा आधा कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन हर किसान को बराबर दिया नहीं जा सकता, लेकिन लैंड एरिया के हिसाब से दिया। सरकार के पास डाटाबेस के तौर पर अगर मैं देखूं तो डाटाबेस बहुत बड़ा डाटाबेस है। सॉइल हेल्थ कार्ड का डाटाबेस एक अलग है, देन किसान निधि का है, किसान क्रेडिट कार्ड का डाटाबेस है, PM किसान निधि का डाटाबेस है। ये सारा डाटाबेस इकट्ठा करने के बाद में अगर हम कंसोलिडेट करें तो डाटाबेस तो बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसी बात नहीं है। लगभग 80% किसानों का भी बन जाए तब भी बड़ी यशस्वी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि कंपनियां इसका विरोध कर रही है, ये कदापि सही नहीं है। और अगर ये डायरेक्ट सब्सिडी कर दी जाए डॉक्टर साहब, तो क्या ये जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कुछ खादों की जो प्रवृत्ति है, क्या ये इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है? बिल्कुल, मैं अब दोनों तरह के आपके सामने पक्ष रखता हूँ। एक कंपनी का एसोसिएशन का DG होने के नाते मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इसको कंपनियों का विरोध नहीं है। दूसरा, अगर ये कभी भी होता है तो कंपनियां इसका स्वागत करेगी। कंपनियां सबसे पहले आकर के स्वागत करने वाली सबसे पहली कतार में कंपनियां होंगी। अब एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक के तौर पर जब आप किसी चीज का दाम वसूल करते हैं, भले ही उस पर आप बाद में सब्सिडी दे रहे हो, किसी चीज का पूरा दाम जब वसूल करते हैं तो किसान का विवेक जागृत होता है। जब उसको अपनी जेब से 10,000 रुपये देने हैं, भले ही उसमें से आप उसको 5,000 रुपये वापस मिलने वाले हो, लेकिन पहले तो उसको 10,000 रुपये अपनी जेब से देने हैं, तब वो सोच समझ करके चीजें लेगा। मुझे कितनी बोरी खाद की आवश्यकता है उतनी ही बोरी मैं लूँ, उससे मैं आधा किलो भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। अगर मैं किसान हूं या आप किसान हो, आप भी यही करेंगे।
तो विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और यही होने से दूसरी चीज़ ये होगी कि किसान सोचेगा कि अकेले यूरिया से काम बनने वाला नहीं है, मुझे फास्फोरस और पोटेशियम की भी आवश्यकता है, तो उसकी भी ज़रूरत मुझे थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी मुझे खर्चा करना चाहिए। जो इस समय पोटेशियम बिल्कुल लेना नहीं चाहता, कम से कम वो पोटेशियम की तरफ जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट बिल्कुल लेना नहीं चाहता, कम से कम माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ जाएगा। उसी उतनी ही निधि में, उतने ही पैसे में वो बहुत विवेकपूर्ण ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अधिक बढ़ जाते हैं।